हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया था, जहां पर हमने आपको मदरबोर्ड के बारे में बताया था, रैम रोम के बारे में बताया था, एक्सपेंशन स्लॉट के बारे में बताया था, जो भी हमारे मदरबोर्ड में पोर्ट हैं उनके बारे में भी हमने आपको बताया था। साथ ही हमने बायोस प्रोग्राम और पोस्ट प्रोग्राम के बारे में भी बताया था। बूटिंग क्या है, बूटिंग में कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग क्या है, इसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया था। अगर आपने हमारा पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारा पिछला ट्यूटोरियल देख सकते हैं। और आज के इस क्लास में हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ाएंगे। तो चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, यानी जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसको हम निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको हम निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के आधार पर हम कंप्यूटर का वर्गीकरण कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड परफॉर्मेंस, कार्य और प्रदर्शन के हिसाब से भी हम कंप्यूटर का वर्गीकरण कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, और उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 बेसिस पर किया जा सकता है, 3 आधार पर किया जा सकता है। साइज के आधार पर, वर्क एंड परफॉर्मेंस के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले हम साइज के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। साइज के आधार पर कंप्यूटर को निम्नलिखित श्रेणी में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 सुपर कंप्यूटर, नंबर 2 मेन फ्रेम कंप्यूटर, नंबर 3 मिनी कंप्यूटर और नंबर 4 माइक्रो कंप्यूटर। तो साइज के आधार पर, आकार के आधार पर हम कंप्यूटर को 4 भागों में बांट सकते हैं: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। जहां पर सुपर हमारा सबसे बड़ा कंप्यूटर है और माइक्रो हमारा सबसे छोटा कंप्यूटर है। तो चलिए इनके बारे में हम और भी विस्तार से जानते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर वेरी बिग इन साइज। जो सुपर कंप्यूटर हैं वो आकार में बहुत बड़े होते हैं। दीज आर फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन। ये बहुत ही तेज और बहुत ही महंगी कंप्यूटर होते हैं। द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर मेजर्ड इन फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है उसको फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर आर यूज फॉर हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क such as weather forecasting, nuclear research, military agencies and scientific research laboratory। जो सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग जटिल गणनाओं को तीव्रता से करने के लिए, मौसम विभाग का पूर्वानुमान लगाने के लिए, न्यूक्लियर रिसर्च, मिलिट्री एजेंसीज और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशाला में किया जाता है। परम was the first computer of India introduced CDAC in 1991। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है जो कि CDAC संस्था ने 1991 में बनाया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था जिसे CDAC संस्था ने 1991 में बनाया था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन आल्सो प्रोसेस डेटा एट वेरी हाई स्पीड। दीज कंप्यूटर्स आर कंपैरेटिवली बिगर इन साइज देन मिनी कंप्यूटर्स बट स्मॉलर देन दी सुपर कंप्यूटर्स। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर की भी प्रोसेसिंग स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही तेज होती है। ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से आकार में थोड़े बड़े और सुपर कंप्यूटर की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्व एज बैकबोन फॉर द इंटायर बिजनेस वर्ल्ड। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो पूरे व्यावसायिक संसार में एक बैकबोन की तरह कार्य करता है और इनका प्रयोग सामान्यतः बैंक, रेलवे और हवाई जहाज में किया जाता है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इनका प्रयोग सामान्यतः बैंक में, रेलवे और हवाई जहाज में किया जाता है। और इनके उदाहरण है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के कुछ उदाहरण है: IBM 370, IBM S390, यूनिवैक 1110। ये सभी आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं।
चलिए अगला हम मिनी कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। तो मिनी कंप्यूटर क्या है? दीज आर स्मॉलर इन साइज एंड फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। Initially, the mini computer were designed to carry out some specific tasks like engineering and computer-aided designing, CAD, calculation. They are used as central computer which is called a server. तो मिनी कंप्यूटर क्या है? मध्यम आकार के इन कंप्यूटर की कार्यक्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण ये व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लाए जाते। इस प्रकार के कंप्यूटर पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग प्रायः छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियां करती हैं। मिनी कंप्यूटर की स्पीड 10 से 30 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होती है। ये आपको नोट कर लेना है। मिनी कंप्यूटर की जो स्पीड है उसे MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है और इसके उदाहरण हैं HP 9000, RISC 6000, बुल HN, DPZ2, AS400, PDP-8। ये सभी मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं और PDP का पूरा नाम प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला माइक्रो कंप्यूटर आता है। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है? The invention of microprocessor single chip CPU gave birth to the much cheaper microcomputer। यानी हमने आपको जनरेशन में चौथी पीढ़ी पढ़ाया था और चौथी पीढ़ी में हमने आपको बताया था कि मुख्य कंपोनेंट के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। और माइक्रो प्रोसेसर में हुआ क्या था, जो तीसरी पीढ़ी में हजारों आईसीज अलग अलग लगे थे उनको एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर स्थापित कर दिया गया था और उसे ही माइक्रो प्रोसेसर कहा गया था। तो माइक्रो प्रोसेसर जैसा कि नाम है माइक्रो, तो माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही छोटा होता है जिसे हम सिंगल चिप सीपीयू कहते हैं। इसके आविष्कार से हमारा जो कंप्यूटर है वो बहुत ही छोटा, बहुत ही तेज और बहुत ही सस्ता हो गया। दीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इन्हें भी 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है, डेस्कटॉप, लैपटॉप और हैंडहेल्ड में। इसको हम पुनः देख लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार ने सबसे छोटे व सबसे सस्ते माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया। 1970 में तकनीकी क्षेत्र में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, जिसके प्रयोग से कंप्यूटर सिस्टम काफी सस्ता हो गया, जिससे हमारे कंप्यूटर इतने छोटे हो गए कि उन्हें मेज पर स्थापित किया जा सकता है, जैसा कि आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, गोद में लिया जा सकता है जैसा कि आपका लैपटॉप है, हाथ में लेकर चल सकते हैं और यहां तक कि कंप्यूटर आज घड़ी के रूप में भी उपलब्ध है। आजकल ये सभी पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं और इनके उदाहरण है iMac, IBM PC, एप्पल मैक, मैक का पूरा नाम मैकिंटोश होता है। तो ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। हमारा जो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डेस्कटॉप के बारे में जानते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। टुडे द डेस्कटॉप कंप्यूटर इज द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर सिस्टम। दीज डेस्कटॉप कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। डेस्कटॉप कंप्यूटर आजकल सबसे अधिक प्रचलित कंप्यूटर सिस्टम है। ये कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अधिकांश घरों और व्यापारिक संस्थानों पर आपको डेस्कटॉप ही मिलेगा, क्योंकि ये सस्ते, मजबूत और ज्यादा चलने वाले होते हैं। हमारा जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, इससे हम पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं कहते। पोर्टेबल कंप्यूटर वो होता है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से स्थापित कर सकें। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, इसको हम एक ही मेज पर स्थापित कर देते हैं और उसके बाद वहीं पर हम इसको चलाते हैं। जबकि जो हमारा लैपटॉप होता है या हैंडहेल्ड है, तो उसको हम पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे जब चाहे, जैसे चाहे वैसे हम उसको ले जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि इनमें से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है, तो वहां पे आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में बताना है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, पोर्टेबल नहीं है। तो चलिए हम लैपटॉप के बारे में भी जान लेते हैं। लैपटॉप क्या है? लैपटॉप कंप्यूटर इज ए पोर्टेबल कंप्यूटर। These computer also known as notebook computer because their small size। तो लैपटॉप कंप्यूटर क्या है? एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। इन कंप्यूटर को नोटबुक कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। और आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारा लैपटॉप है उसको नोटबुक की तरह फोल्ड भी कर लेते हैं, तो इसे नोटबुक कंप्यूटर भी कहा जाता है। दे आर लाइट वेट एंड फिट इट इनटू ब्रीफकेस। और ये जो है वजन में बहुत ही हल्के होते हैं और आसानी से किसी भी सूटकेस में इनको रखा जा सकता है। लैपटॉप कंज्यूम लेस पावर देन डेस्कटॉप। जो हमारे लैपटॉप हैं, अगर हम डेस्कटॉप की तुलना करें तो डेस्कटॉप की तुलना में ये बहुत ही कम पावर यूज करते हैं। एंड दे इंक्लूड ए रिचार्जेबल बैटरी। और इसमें एक रिचार्जेबल बैटरी भी लगी होती है जो लाइट जाने के बाद भी कार्य करता रहता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही
आता है हैंडहेल्ड कंप्यूटर अथवा पाम टॉप है। हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स आर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इज आल्सो बैटरी पावर। जो हमारे हैंडहेल्ड कंप्यूटर हैं अथवा हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी इसको कहते हैं, पीडीए भी कहते हैं, तो इसको भी बैटरी के द्वारा चलाया जाता है। दे आर स्मॉल एंड कैन बी कैरीड आउट एनीवेयर। ये आकार में बहुत ही छोटे होते हैं और इनको कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। देयर यूज ए पेन लाइक स्टाइलस। और यहाँ पे इनको चलाने के लिए एक पेन का प्रयोग किया जाता है जिसको हम स्टाइलस कहते हैं। स्टाइलस क्या है? अगर आपने देखा होगा पहले मोबाइल के साथ एक डंडी आती थी, उस डंडी से टच करके फोन को चलाया जाता था, तो वो जो डंडी है जो टच का कार्य करती थी उसे ही स्टाइलस कहा जाता है। और आजकल हम स्टाइलस की जगह पे अपने उंगली से ही टच करके काम करते हैं। स्टाइलस को आप चाहें तो फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये एक पेन की तरह होता है जिससे आप टच करके फोन को या टच स्क्रीन वाली जो भी डिवाइस है उनको आप चला सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है। आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और इन्हीं क्लास से, इन्हीं टॉपिक से कुछ क्वेश्चन भी है जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मापा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर की स्पीड किसमें मापी जाती है? दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम कौन सा कंप्यूटर है और किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? IBM 370 कौन सा कंप्यूटर है? PDP का पूरा नाम क्या है? ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? वोल्ट मीटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ECG डायलिसिस मशीन किस कंप्यूटर का उदाहरण है? तो ये जो 3 क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, वोल्ट मीटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, ECG डायलिसिस मशीन किस कंप्यूटर का उदाहरण है, तो ये हम अगले टॉपिक में इसके बारे में बताएंगे। इसका आंसर आपको इसमें नहीं मिलेगा, अगली टॉपिक हम जब पढ़ाएंगे तो उसमें आंसर मिलेगा। लेकिन और जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर आपको इसी टॉपिक में मिलेगा, तो आप लोग इसका जवाब अवश्य दीजिएगा। MIPS का पूरा नाम क्या है? न्यूक्लियर अनुसंधान के लिए कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका जवाब आप लोग जरूर ढूंढिएगा। अगर आपने इस टॉपिक को पूरा नहीं पढ़ा है तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पुनः बिना स्किप किए हुए देखें, जिससे इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में जिसमें हम आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पज, इन दोनों टॉपिक को कवर कराएंगे। और आपसे एक निवेदन कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।